और अगर आप ये सोचते हैं कि ज़्यादा बच्चे हो गए तो उनकी शादी कहाँ से होगी, ज़्यादा बच्चे हो गए तो उनका ब्याह कैसे होगा, तो मैं आपको बता दूं, लड़की की शादी में 1 रुपया अल्लाह ने जिम्मे नहीं लगाया कि लड़की की शादी में 1 रुपये का भी खर्च हो। और अगर लड़के की शादी है उसमें भी अगर आप चंद छुआरे बांट देंगे तो सुन्नत अदा हो जाएगी। और मेहर के तौर पर कम से कम जो मिकदार है, मैं आपको एक अमाउंट ऐसे ही एग्जांपल के तौर पे बता देता हूँ। आप 5,000 मान लीजिए, अगर कोई इतना भी मेहर देता है या फिर किसी के पास नहीं है, इंस्टेंट वो नहीं दे सकता, तो वो उसको उधार भी लिखवा सकता है। और तीसरा काम, निकाह के मौके पर लड़की वालों की तरफ से जो होता है वो होता है वलीमा। वलीमा आपका 2 लोगों को खाना खिलाने पर भी हो जाएगा और आपका 2 करोड़ लोगों पर खाना खिलाने पर भी हो जाएगा। ये आपको देखना है आपकी हैसियत कितनी है। तो लड़की की शादी आपकी बगैर पैसों की भी हो जाएगी। अगर आपके पास 1 रुपया भी नहीं है तब भी आप लड़की की शादी कर पाओगे। और अगर लड़के की शादी करनी है, अगर आपके पास 5-10 हज़ार रुपये होंगे तब भी आप लड़की की शादी कर पाएंगे। अगर 5,000 भी आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप मेहर उधार लिखवा कर भी अपने लड़के की शादी कर सकते हैं। ये शादियों पर कम खर्च, ये शादियों में आसानी उसकी तरफ से है जिसने आपको पैदा किया है। और जो आप करते हैं, जो ड्रामा आप करते हैं, जो शोबाजी आप करते हैं, जो ढोंग आप पीटते हैं, लाखों में आप शादियां करते हैं, उनके बगैर शादियां नहीं करते, जमीनों को बेचते हैं, कर्जा लेते हैं, सूद पे पैसे लेते हैं, वो आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारते हैं, वो आप अपनी जात के लिए करते हैं, वो आप लोगों में अपनी शान रखने के लिए करते हैं, वो आप इसलिए करते हैं कि लोग क्या कहेंगे। तो समझने की बात यह है कि बच्चे कम पैदा करना हल नहीं है। इन बेकार की रस्मों को, इन फालतू की रस्मों को ख़त्म करने की ज़रूरत है। इन बेकार की सोचों को ख़त्म करने की ज़रूरत है जो हमारे ऊपर आन बान शान बन के टूटती हैं। इनको हमें ख़त्म करने की ज़रूरत है। बच्चे कम पैदा करके हराम कमाई कमाएं, सूद पर पैसा ले, नशा बेचकर पैसा कमाएं, जुआ खेल कर पैसा कमाए, किसी का माल हड़प करके पैसा इकट्ठा करे और फिर उनकी धूमधाम से शादी करें। इससे बेहतर ये है कि हम ज़्यादा बच्चे पैदा करें और उनकी सादगी से शादी करें। जो तरीका हमारे पैदा करने वाले ने और हमारे नबी जो हमारे रहनुमा हैं, अल्लाह के मैसेंजर हैं, उन्होंने जो तरीका हमें बताया है उस पर अमल करें। इससे हमारी दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। लोग क्या कहेंगे इसको लात मार कर अल्लाह क्या कहेगा इसको अहमियत दें। इंशाअल्लाह इसमें दुनिया भी बनेगी और आखिरत भी बनेगी। अल्लाह ताला से दुआ है जो हमारे लोगों के दिमागों पर ताले लगे हुए हैं उन्हें खोलने की तौफीक नसीब अता फरमाए और हम लोगों को सही समझ अता फरमाए।